नमस्कार, स्वागत है आपका नवरात्र के इस पावन अवसर पर, पावन पर्व पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक है ये रूप। आज के दिन भी कई भक्त अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव ने 8 सिद्धियों की प्राप्ति की थी, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य और ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। यही वजह है कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान है। तो आज देश भर में रामनवमी की धूम है और किस तरह से रामनवमी के मौके पर भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में, इसकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु, चढ़ाए मनपसंद भोग, दूर होंगे सभी रोग। और आज रामनवमी के मुहूर्त क्या है और माता जी की पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि माता की कृपा बरसे, ये सुनिए भक्त क्या कहते हैं। हमको तो बहुत जल्दी दर्शन मिल गए। कब से आप लाइन में थी? सर हम आए हैं बांका जिला से। अच्छा, बांका से आए हैं? हाँ हाँ। पटना हनुमान मंदिर? हाँ। तो देश भर के मंदिरों में आज खास श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है और इस खास कार्यक्रम में हम खास मेहमानों का भी स्वागत करते हैं और मंदिरों में का भी रुख करेंगे, जहां पर दिखाएंगे कि आज रामनवमी के मौके पर किस तरीके से मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं, नितिशा मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमें वक्त देने के लिए। और इसके अलावा चलिए सबसे पहले मंदिर का रुख कर लेते हैं, जहाँ इस वक्त राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जम्मू में मौजूद हैं, बावे वाली माता मंदिर में मौजूद है। आज अंतिम दिन है रामनवमी की, आपको शुभकामनाएं बहुत सारी। राजन, इस वक्त तस्वीरें दिखाइएगा और कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है भक्तों में रामनवमी के दिन। सबसे पहले माता के दर्शन कराइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा जो वाकई ही हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे आए हैं, लेकिन जैसा रश, जैसा भक्तों का तांता आज हमने देखा है, इससे पहले इतना ज्यादा नहीं देखा। आप देखिए कि जो आप ये भीड़ देख पाएंगी, ये भीड़ बाहर तक है, यानी कि जो मंदिर का प्रांगण है उसके भी बाहर तक जो है ये लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही लगी हुई हैं। मैं अपने विजिट को कहूंगा कि वो लाइनें दिखाएं आपको कि किस तरह से भक्तों का जोश बना हुआ है और आज कितना अहम दिन है, क्योंकि ये मान्यता है कि आज अंतिम नवरात्रि भी है और आज के दिन कंजक पूजन भी की जाती है। तो यानी कि आज यहाँ मंदिर में पहुंच के माता रानी के दर्शन करके उनका शुक्रिया अदा करके कि उन्होंने 9 दिन तक जो है घर में वास किया और आज कहीं न कहीं जो साख है वो भी प्रवाहित की जाती है। देखिए यहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए भी जो यहाँ पे मंदिर कमेटी के लोग हैं उनको काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है। सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं। जिस तरह से आगे एक वेव, एक लाइन जो है वो छोड़ी है, उसके पीछे आप देखें हजारों की संख्या में लोग अभी जो है वेट कर रहे हैं। जब ये लोग दर्शन कर लेंगे तो फिर इनकी भी जो है बारी आएगी, उसके बाद इनको दर्शन करने के लिए आगे भेजेंगे। लेकिन जिस तरह के दृश्य मैंने आज देखे हैं कि ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि हालांकि माता बावे वाली माता जम्मू की कुलदेवी भी मानी जाती है और यहाँ जो है हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों के 9 दिन जो हैं वो माता की जो भक्त हैं वो यहाँ पे बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो साख परवाई जाती है, आज 9वां दिन है और आज यहाँ पे भी हमने कई लोगों को कंजक पूजन करते हुए देखा। यानी कि कंजक पूजन और जब साख आप प्रवाहित करते हो तो ये कहीं न कहीं कल्मिनेशन होता है कि नवरात्रों का जो 9 दिन के जो नवरात्रे थे वो जो है उसका कल्मिनेशन होता है। अब कोशिश करेंगे हालांकि मंदिर के भीतर जाने के लिए जो है हम भी कोशिश करेंगे कि रास्ता हमें और जो घर बैठे वे श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो बावे वाली माता मंदिर के दर्शन कर सके। और हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी जुड़ी हुई ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहले तो आज आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे रामनवमी की, और इस खास विशेष कार्यक्रम में आपका आना होता रहा है, आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो रामनवमी का महत्व क्या है, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, और साथ ही ये बताइएगा मुहूर्त क्या है, आखिर माता जी को प्रसन्न करने के लिए क्या भक्त करें, क्या उपाय करें, क्या भोग लगाएं, आपसे तमाम डिटेल्स जानना चाहेंगे। जी, तो सभी को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा।
या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सबसे पहले आज माँ सिद्धिदात्री की नवमी है और हम लोग सभी नवमी मना रहे हैं। तो सबसे पहला जो मुहूर्त है नवमी का वो सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है और 11:18 तक रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त है। और आज रवि पुष्य नक्षत्र, रवि नक्षत्र, सर्वात सिद्ध योग और सुकर्मा योग है। तो आज बहुत बड़े योग भी हमें मिल रहे हैं। कहा जाता है कि अगर रवि पुष्य रविवार वाले दिन पड़ जाए तो आप कोई भी चीज खरीदते हैं या कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो आज के दिन अपने पैसे को सही जगह निवेश करें। जो भी गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। कोई नया बिजनेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आज के दिन जप तप और दान करने के भी विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है। अगली बात, सिद्धिदात्री का जो रूप है वो नवा रूप है जो पूरी तरह से अष्ट सिद्धियां और नव निधियों को लेकर के बैठा है। जैसे कि सना जी ने भी बताया कि वो जो उनकी नव निधियां अष्ट सिद्धियां उनके भी नाम लिए, गरिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि। तो ये वो रूप है जब एक स्त्री पूरी पावर के साथ या नानी या दादी के रूप में आ जाती है, क्योंकि महागौरी तक तो वो अपने परिवार को देख रही है। उसके बाद सिद्धिदात्री नवा रूप आता है जब वहां पे वो पूरी तरह से पावरफुल हो चुकी है और अपने पोतों को, अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये माँ का सबसे ज्यादा सौम्य रूप है और इतना निर्मल रूप है कि अगर इनकी उपासना पूजा की जाए तो आपको हर चीज प्राप्त हो सकती है। माँ का प्रिय जो रंग है वो पर्पल और गुलाबी, लाल, ये सब रंग उनको बहुत प्रिय है। आज के दिन हम देखते हैं कि हलवा, छोले और पूरी का भोग लगता है। देखिए, सिद्धिदात्री जो है वो वैसे तो अधिष्ठात्री देवी केतु की है, लेकिन नवग्रह सिद्धिदात्री माँ के अंडर में आ जाते हैं और जब हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो नवग्रह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम पूरी देखें, ये हमारे सनातन धर्म का सबसे ऐसा भोजन है जो आप हर त्योहारों पर देखते हैं, लेकिन ये सूर्य ग्रह को डिनोट करता है। खीर को हम देखते हैं जो दूध, चावल, चीनी से, पंचमेवा से बनी होती है, ये चंद्रमा ग्रह को डिनोट करती है और इसका जो रस है, इसकी जो मिठास है वो शुक्र ग्रह को डिनोट करता है क्योंकि हम पंचमेवा भी डाल रहे हैं। हलवे का भोग लगता है, हलवा गुरु, क्योंकि केसर भी डलता है, पंचमेवा भी डलता है और जो हलवा है वो गुरु ग्रह को डिनोट करता है। इसका जो रसीला तत्व है, इसकी जो मिठास है वो मंगल ग्रह को डिनोट करती है। काले चने जो श्री राम जी को भी बहुत प्रिय है और ये शनि, राहु जैसे ग्रहों को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नव के नव ग्रह, क्योंकि अगर हम उनको आज सिद्धिदात्री को मौसमी का भोग लगता है, जो मौसमी फल आता है, जो ऋतु फलम हम समर्प्यामी करते हैं, तो वहां पे बुध ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे नव ग्रह अच्छे हो रहे हैं सिर्फ भोग लगाने से। माँ को श्रृंगार का सामान आज के दिन चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें और आज के दिन आप जो भी करना चाहते हैं वो जरूर करें क्योंकि उसका 3 गुना फल आपको मिलेगा। अगर हम रामनवमी की बात करें तो श्री राम जी का जन्मदिन, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और कथा के अनुसार वो दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र हुए और उनका जो जन्म था वो राक्षस राज रावण का वध करने के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उन्हें सच की जीत जिताने वाला हमें कहा गया है। तो हमें श्री राम जी के जन्म से सीधा सीधा हमें ये मिलता है कि हमें अपने धर्म के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए, धर्म को सबसे पहले रखना चाहिए। और वो अयोध्यापति राजा है, आज भी हमारे शास्त्रों में उन्हें राजा लिखा गया है। तो जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करें उनसे अनुमति जरूर लें। और जो भक्त आज अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने, वो बहुत उनके लिए अच्छा है क्योंकि आज उनके लिए दर्शन आपको बहुत अच्छे रहेंगे। श्री राम जी को फल जरूर चढ़ाए, उनको पीले फल बहुत प्रिय है, उनको तिलक, चंदन का तिलक स्पेशली बहुत प्रिय है आज के दिन, क्योंकि वो सूर्यवंशी भी हैं और हम जानते हैं कि विक्रम संवत 2082 के राजा और मंत्री भी सूर्य है। तो आज के दिन सूर्य उपासना, भुवन भास्कर की उपासना आपको श्री राम जी के सभी आशीर्वादों को दिलवा सकती है। तो सूर्य देवता की उपासना करना बिल्कुल ना भूले। दिन भी रविवार है और रवि पुष्य नक्षत्र भी है। चीज और ऐड करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, कंजक बिठाए जाते हैं तो क्या अष्टमी के दिन इसका ज्यादा महत्व होता है या फिर नवमी के दिन? क्योंकि आपसे कुछ देर पहले हमारे संवाददाता बावे वाली माता के
मंदिर के दर्शन करा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कंजक बिठाने की बात कही। तो मैं समझना चाहती हूँ कि इसका मुहूर्त भी अलग होता है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि अष्टमी पारिवारिक लोगों के लिए जो फैमिली को चला रहे हैं, क्योंकि आप वहां पे महागौरी का रूप देखते हैं जो शिव, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ अपने वाहनों के साथ विराजमान है। तो वहां पर हम पारिवारिक जितने भी लोग होते हैं वो अष्टमी तिथि को मनाते हैं, लेकिन मंदिरों में ब्राह्मण, साधु, महात्मा, जितने भी संसारिक लोग हो जाते हैं वो नवमी वाले दिन कन्या भोज कराते हैं, क्योंकि ये जो देवी है वो अष्ट सिद्धि नव निधियां देने वाली हैं, इसलिए इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं वो लोग भी नवमी तिथि पर ही कन्या भोज कराते हैं, वो अष्टमी तिथि पर नहीं कराते, क्योंकि जो अखंड ज्योत है वो 9 दिन जलने का विधान है, मतलब वो आज रात तक जलेगी, क्योंकि जो नवमी तिथि है वो 7:22 शाम को खत्म हो रही है, उसके उपरांत दशमी तिथि लग रही है और सर्वार्थ सिद्धि योग तो पूरा ही दिन रहने वाला है। और जो नव दुर्गा का, जो कंजकों का जो सही मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6 बजकर शुरू हो रहा है और 11:18 तक रहने वाला है। श्री राम जी का जन्म पूरे 12 बजे दोपहर को मनाया जाता है, इसलिए जो विशेष मुहूर्त है वो 12:12 से शुरू होकर 12:24 तक रहने वाला है। और जो राम नवमी का जो विशेष मुहूर्त है वो 11:18 से शुरू होकर 1:39 तक रहने वाला है। तो ये विशेष मुहूर्त है जिस समय आप पूजा कर सकते हैं। आज के दिन रामचरितमानस जरूर पढ़े, विष्णु जी के सहस्त्र नामों का प्रयोग करें, उनको भी चांट करना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर हम सीताराम कर लेते हैं, उनके भक्त हनुमान जी की उपासना कर लेते हैं तो आपके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और आपको मोक्ष की धर्म की प्राप्ति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आज रामनवमी भी है, रामनवमी है और आज राम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से जगमग है। तो श्री राम को खुश करने के लिए क्या विधान है, पूजा के विधि विधान है, और इसके अलावा उनके प्रिय रंग क्या है, आज अगर उनकी उपासना करनी है तो वक्त क्या है, आपने बताया इसको लेकर। मैं चाहूंगी कि आप कुछ और ऐड करें। जी, तो सबसे पहले श्री राम जी का जो प्रिय रंग है वो हम देखते हैं पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और हम राम जी को भी हमेशा पीली धोती में ही देखते हैं। तो उन्हें पीले वस्त्रों इस आज उनको जरूर सुशोभित करें, उनको जरूर भेंट करें। आप मंदिरों में भी जाके कर सकते हैं। आपके घर में जो राम दरबार है उसकी उपासना जरूर करें। आज के दिन उन्हें पंचामृत से स्नान कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप श्री राम जी के दरबार को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो सभी जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके उपरांत आप खीर बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं, हलवा पूड़ी बना रहे हैं, उसमें तुलसी दल रखकर श्री राम जी को भेंट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि तुलसी के बिना वो कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल होना बहुत जरूरी है। आज के दिन अगर आप तुलसी पत्र पर श्री राम या सीता राम लिख के चंदन से उनको माला पहनाते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो व्यापार की है, चाहे संतान नहीं हो रही या शादी नहीं हो रही, कोई भी कष्ट हो रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, आप तुलसी पर चंदन से सीताराम लिखिए, उसकी एक माला बनाइए और श्री राम जी को अर्पित करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको उस प्रॉब्लम्स का जो रास्ता है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपका मार्गदर्शन वो आपको जरूर आकर के करेंगे, क्योंकि श्री राम जी भोले भंडारी की तरह बिल्कुल सौम्य रूप है, भोले भंडारी है। यहाँ पर जो सीता जी हैं वो बिल्कुल पार्वती जी की तरह नटखट है। तो इसलिए अगर आप श्री राम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत विशेष है। आज से शुरू होकर हनुमान जयंती तक अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो मुहूर्त क्या है और पूजा कैसे करें ये आपको बता रही हैं ज्योतिषाचार्य। और इसके अलावा चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर से। हमारे संवाददाता ब्रजेश्वर साकी जुड़ रहे हैं और अब से कुछ देर पहले राजन वैद, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ब्रजेश्वर, इस वक्त आप ज्वालामुखी मंदिर में मौजूद हैं, शुभकामनाएं आपको। आज रामनवमी है, किस तरह से जोश श्रद्धालुओं में उत्साह देख पा रहे हैं और इस वक्त मंदिर का जो परिसर है वहां पर किस तरह के नजारे और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले दिखाइएगा। सबसे पहले आपको जो हम मंदिर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए तो ज्वालामुखी का मुख्य मंदिर है और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी जो कतारें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं और श्रद्धालु को लंबी लंबी कतारें हैं। अष्टमी और नवमी यहाँ पर जो मंदिर जो है वो दिन रात खुला रहा है और रात भर के श्रद्धालु जो है लंबी लंबी लाइनों से लगे हैं। आज अभी जो है सुबह का समय हो गया है और
लंबी लंबी जो कतारों में जो है श्रद्धालु लोग लाइनों में लगे हैं। आप देख सकते हैं, हम किसी से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कब से वो लाइनों में लगे हैं। जी, तो ब्रजेश्वर इस वक्त कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर से तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। अपना नाम बताएं। हाँ, कहाँ से आए हैं, कब से खड़े हैं आप? जो लोग के लिए हैं आप, कितनी आस्था है आपकी माँ की? ब्रजेश्वर, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं ज्वालामुखी मंदिर से माता ज्वाला की दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु है मौजूद हैं और अलग अलग मंदिरों का आज रुख कर रहे हैं, क्योंकि रामनवमी के मौके पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में अलग अलग तरीके से प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी तरह से श्रद्धालुओं को, भक्तों को दिक्कत ना हो और माँ की जो महिमा है अपरंपार उन पर बरसे। माँ की महिमा ऐसे ही अपरंपार बरसती रहे। सिर्फ रामनवमी नहीं, आम दिनों में क्या कुछ करना चाहिए श्रद्धालुओं और भक्तों को, हम समझेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नितिशा जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? सर्वप्रथम आज एक बहुत विशेष दिन है। तो आज के दिन सप्तचंडी हवन का विशेष प्राविधान है, क्योंकि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, कुंडली के दोष है या कुछ भी है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल छोटे छोटे उपाय से नहीं किया जा रहा, तो सप्तचंडी हवन का विशेष महत्व आज के दिन किया जाता है। ये आज ही के दिन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आज के दिन आप देखेंगे कि बड़े बड़े मंदिरों में सप्तचंडी हवन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बहुत विशेष है सबसे पहले। और अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये पहली बार हुआ है, पंचांग को भी अगर हम बहुत ध्यान से देखें, कि राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। हमेशा क्या होता है, राजा कोई और होता है, मंत्री कोई और होता है। इसलिए सूर्य का इस समय सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होना आपको क्या दिखा रहा है कि धर्म हमेशा आगे रहेगा और आपको इसको मानना भी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, सूर्य अपने टाइम से निकल आते हैं। उनका काम है हमें प्रकाश देना, ऊर्जा देना, गर्मी देना। उसी से ही कोई पौधा या कोई बीज भी अंकुरित उन्हीं के कारण हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब लोगों के अंदर से सबसे बड़ा चेंज आया है, वो रात को लेट सो रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, या फिर हमारे ऑफिस के टाइम ही बहुत लेट नाइट हो चुके हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, पूरा साल ही अगर आप अपने इस साल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठे। और भुवन भास्कर जो श्री राम जी के भी, क्योंकि वो भी सूर्यवंशी है, वो भी सूर्य के वंश से ही आ रहे हैं, इसलिए भुवन भास्कर की पूजा आराधना जरूर करें अगर आप श्री राम जी की भी प्रसन्नता चाहते हैं। तो देखिए, डेली रूटीन में कैसे चेंजेस आपको लाना है ताकि आपकी भगवान भोलेनाथ और माता की महिमा अपरंपार पर बरसती रहे, एक रूटीन फॉलो करना होगा। ये सिर्फ किसी एक दिन की बात नहीं है, हमेशा किस तरीके, क्योंकि अब जैसे कि आपने रूटीन का जिक्र किया, इस पर बात बहुत तक हो सकती है। चलिए रुख कर लेते हैं राजन का। इस वक्त बावे वाली माता मंदिर में मौजूद है। राजन, आपको आवाज मिल पा रही होगी, कोई खूबसूरत तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है, कंजक बिठाई जाने लगी है, प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हुई हैं और इस वक्त उन्हें भोग भी लगाया जा रहा है। उन्हें कन्या खिलवाने की जो रस्म होती है वो शुरू हो चुकी है। जरा मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें दिखाइएगा और भक्तों से बात करिएगा, क्या कह रहे हैं आज वो। जी बिल्कुल, मैं पहले आपको मंदिर के भीतर की बताऊंगा। जिस तरह से यहाँ पे दिया जला के माता के प्रति अपना स्नेह पर जो है जता रहे हैं, अपनी जो श्रद्धा है वो व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरे जो जगह दृश्य आपको दिखाई देंगे वो कन्याओं का पूजन जो है वो शुरू हो गया है। ये कन्याएं जो हैं वो बैठी हुई हैं, माता रूप में ये बैठती हैं। और आज के दिन जो लोग यहाँ इस मंदिर में पहुंचते हैं वो दर्शन करने के बाद माता रानी को कंजक देते हैं, इसे कंजक बोलते हैं। और धागा मोली बांधी जाती है, लाल धागा, इसका भी बहुत महत्व होता है। और टिक्का लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं विधिवत तरीके के साथ जो है जो कन्याएं यहाँ पे बैठी हुई हैं उनको यहाँ पे जो है कंजक पूजन करते हुए सब लोग। और आज ये छोटी कन्याएं भी बहुत खुश है। सर, आज का दिन कितना महत्व है, कन्या पूजन कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत महत्व है। इस दिन के इंतजार के लिए हम लोग सालों से रहते हैं और ये हमारा हिंदुओं का, सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। माता रानी सबको आशीर्वाद दे, यह हमारी शुभकामनाएं सबके साथ रहें। आज के दिन का क्या विशेष महत्व है, क्योंकि कन्या पूजन भी है, अंतिम नवरात्रि भी है? माता रानी का आशीर्वाद है, सब माता रानी की सब श्रद्धा है, सब आस्था है, आस्था ही सब कुछ है। और आप खुश हैं? आपको कंजक भी मिल रही है? बहुत खुश है, हमारे बच्चे लोग बहुत खुश है।
तो देख सकते हैं कि आप क्या कहेंगी माता रानी, माता जी के आज का दिन बहुत विशेष और यहाँ मंदिर प्रांगण में मेरे लिए खासकर बहुत विशेष है। मैंने प्रे की थी अपनी बेटी के लिए और मेरी बेटी की जॉब लग गई है। माता रानी की श्रद्धा के साथ अपनी सुखन चढ़ाने आई हूँ आज। अच्छा, हाँ, आपने ये दुआ की थी कि आपने ये प्रे की थी कि आपकी बच्ची की नौकरी लग जाए, वो लग गई है। तो बेटी की भी लग गई, बेटी की भी लग गई, दोनों की। अच्छा। वो आस्था की जगह है माता रानी की। तो इसीलिए माता का झंडा साथ लेके आए। हाँ, मैं माता रानी का झंडा साथ लेके आई हूँ। तो आज किस तरह से यहाँ कन्या पूजन कर रही हैं? मैं कन्या पूजन करूंगी आज बड़ी आस से। मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी हर इंसान की मनोकामना पूरी करती है और मेरी भी की है माता रानी ने। जो भी आस्था से आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। ये बहुत अहम बात बोली, जो आस्था से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इन्होंने बोला कि इन्होंने अपने बेटे और बेटी की जॉब के लिए यहाँ पे माता बिल्कुल। तो ये दृश्य आप देख पा रहे, बावे वाली माता जम्मू से, और इससे पहले आपने कांगड़ा से दृश्य देखा जहाँ पर ब्रजेश्वर साके हमारे संवाददाता मौजूद थे। और आखिर आस्था ही सब कुछ है। आखिरी में ये हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आस्था आपकी अगर दृढ़ है तो सब कुछ आपके हाथ में। नितिशा जी, लास्ट कमेंट आपका। जी देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है सना जी कि आस्था अगर आपकी दृढ़ है तो आपको हर आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। हम भक्तों के मुंह से भी सुन रहे हैं और मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी में भी जो चेंजेस आ रहे हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके जिंदगी में भी जो चेंजेस आए हैं वो बेसिकली उनकी भक्ति और उनके आत्मविश्वास के कारण आए हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम लॉजिकली बात करें कि आप जैसा सोचते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही विकास करता है। और कॉस्मिक जो एनर्जी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। आपने देखा मृत्यु के समय कपाल क्रिया की जाती है जिसमें हमारे सिर को, खोपड़ी को तोड़ा जाता है। तो आपका जो ये ब्रह्मरंध्र है, जैसे हम 7 चक्रास में सबसे मोस्ट क्राउन चक्रा कहते हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सबकॉन्शियसली आप जो भी बोलते हो निगेटिव या पॉजिटिव वो होता है। इसलिए जब आप पूरी आस्था और भक्ति के साथ किसी भी देवी शक्ति के साथ जुड़ जाते हो, आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। बिल्कुल। तो हमेशा पॉजिटिव आज चूंकि सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो अयोध्या की भी चर्चा हो रही है, तो क्यों ना हम अयोध्या का रुख कर ले। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अयोध्या में किस तरीके का खास उत्साह दिखाई दे रहा है, निमेश बताइएगा जरा और दिखाइएगा। देखिए, अयोध्या आज भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धा से सरोबोर है और जिस जगह मौजूद हैं, ये सबसे पहले हम घर बैठे श्रद्धालुओं को राम मंदिर के मुख्य द्वार का दर्शन कराते हैं। यहीं से लोग प्रवेश कर रहे हैं और निकास द्वार थोड़ा इससे आगे बनाया गया है। राम लला के जन्मोत्सव को लेकर के अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बढ़ गए हैं, जिसको लेकर के अब तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी। सुबह 9:30 बजे से राम जन्मभूमि परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो गया है। 9:30 बजे भगवान का अभिषेक शुरू होगा। 1 घंटे सुबह 10:30 बजे तक अभिषेक चलेगा, जिसके बाद भगवान राम लला के अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा, नवीन वस्त्र धारण कराया जाएगा। ठीक दोपहर 12 बजे भगवान की महाआरती के बाद भगवान राम लला का सूर्य तिलक होगा। लगभग 4 मिनट तक राम लला का सूर्य तिलक होगा, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने स्थायी तौर पर तैयारी की और आगामी 20 वर्षों तक राम जन्मोत्सव के मौके पर भगवान सूर्य राम लला के ललाट का तिलक करेंगे। हम जिस जगह मौजूद हैं ये राम लला का मुख्य द्वार है। यहाँ के एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा कि आस्था का जनसैलाब कैसे उमड़ा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। स्नान, सरयू स्नान के बाद मठ मंदिरों की तरफ गए हैं, जहाँ दर्शन पूजन के बाद अयोध्या में लगातार, चूंकि राम जन्मोत्सव और आज का दिन बहुत खास है, ऐसे में इस राम जन्मोत्सव के मौके पर जो पहली बार की संख्या है वो कई गुना बढ़ गई है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है निमेश? देखिए, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा दीपक सरयू के घाटों पर जलाए जाएंगे। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज शाम को 6 बजे के बाद सरयू के घाट एक बार फिर आराध्य के जन्मोत्सव के जगमग लाइट में शराबोर होंगे और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा दीपक शिक्षा विभाग के वॉलंटियरों के माध्यम से राम मंदिर के अलावा सरयू तट पर जलाए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। कुछ श्रद्धालु कहाँ से है माता जी आप? हम लोग हैं पटना से। दर्शन करने आई है राम जन्मोत्सव? हाँ। दर्शन हुआ कि नहीं? हाँ। कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत, हाँ बहुत अच्छा हुआ।
दर्शन आज जन्मोत्सव है, कितना उत्साहित है आप लोग? हाँ, क्या कहना है, सब लोग बहुत परिवार दिख रहे हैं सब? हाँ, सब परिवार आए हैं। कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तैयारियां कैसी हैं? हाँ जी, तैयारियां कैसी हैं? बहुत बढ़िया है। आप अंदर गई थी जन्मोत्सव का दर्शन? गए थे। पूजन शुरू हो गया है? पूजा हाँ अभी नहीं हुआ है, अभी तो 8:30 हो रहा है ना, 12 बजे ना जन्म होगा। अंदर दर्शन अच्छे से हुआ? बहुत अच्छा से हो गया। देखा तो आपने भक्त सब काफी जिस खुश तरीके नजर से आ रहे हैं, आपने देखा। और जाहिर सी बात है, जब राम जी के जन्म के दिन वो अयोध्या में मौजूद हो तो खुशी तो जाहिर सी बात है उनकी आसमान पर होगी। और ऐसे ही भक्तों का रिएक्शंस, प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई। निमेश, तस्वीरें दिखाने के लिए, भव्य दर्शन बाहर से ही कराने के लिए बहुत शुक्रिया। जो घर बैठे लोग हैं, भक्त हैं, वो आज के दिन देख पा रहे हैं कि अयोध्या में किस तरीके से फूलों से जगमग, और रात में जो नज़ारा होगा वो खूबसूरत होगा, काबिल दीद होगा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि दीपोत्सव पहली बार किया जा रहा है और 1.5 लाख दिए वहाँ पर जलाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया निमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नितिशा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। इसी के साथ आखिर में एक बार फिर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और साथ ही साथ इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।